जय माता दी। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और सबसे पहले जी राजस्थान के सभी दर्शकों को नवरात्रि की नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है, हालांकि अष्टमी भी आज मनाई जा रही है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अब ऐसे में मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा है, सुबह से भक्तों की कतारें लगी हुई है माता की एक झलक के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। साथ के साथ जय माता दी के जो जयकारे हैं वो गूंजायमान है। और मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से भक्त जो है उनका भय दूर हो जाता है, उनके रोग, उनके जो कष्ट है उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाता है। नवमी के दिन कन्या पूजन करने का महत्व है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा करने से भक्तों पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। मां को आदि शक्ति भगवती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भक्तों को सिद्धि और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस बार जैसा कि हमने बताया, अष्टमी और नवमी तिथि जो है वो एक ही साथ पड़ने की वजह से दोनों ही दिन की पूजा जो है वो एक साथ हो रही है। कन्या पूजन भी आज ही के दिन हो रहा है, अलग अलग मुहूर्त में हालांकि ये किया जाएगा। तो वही नवरात्रि के अंतिम दिन आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम 9 रूप शक्ति स्वरूपा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 9 ज्योतिष आचार्य, जो कि आपको माता की पूरी महिमा बताएंगे। मां को प्रसन्न कैसे करें, किन खास मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे 9 रूप शक्ति स्वरूपा में। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और इस दिन मां भगवती की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। आज के दिन शास्त्रीय विधि विधान और आस्था के साथ साधना करने वाले साधक को भी सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति है मां सिद्धिदात्री। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है। प्राचीन शास्त्रों में 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां मां की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। देवी पुराण के मुताबिक भगवान महादेव ने भी सिद्धिदात्री की कठिन तपस्या कर 8 सिद्धियां प्राप्त की थी और देवी की कृपा से ही महादेव की आधी देह देवी की हो गई और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। ऐसा विश्वास है कि उनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा देव, दानव, ऋषि मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ भक्त सभी करते हैं। मां की आराधना से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। सिद्धि और मोक्ष देने वाली देवी को सिद्धिदात्री कहा जाता है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। मां कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, हालांकि इनका वाहन सिंह है। मां 4 भुजाधारी है। उनके दाहिनी ओर के निचले वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा। वहीं बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। मां सिद्धिदात्री को पूरी, खीर, चने, हलवे और नारियल का भोग बेहद प्रिय है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की भक्ति करने से शोक, भय, रोग का नाश हो जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। मां को प्रसन्न करने का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवमी के दिन ज्यादातर घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है और इसी के साथ नवरात्रि के पर्व का समापन भी होता है। हिमाचल का नंदा पर्वत माता सिद्धिदात्री का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अब कहा जाता है कि जिस तरह देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह से उनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और 9 निधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो जाती है। जय मां सिद्धिदात्री।
तो आज अष्टमी और नवमी के इस पावन दिन किस तरीके से माँ की आराधना करनी है, और क्योंकि आज माँ की विदाई का भी दिन है, तो ऐसे में माँ को जाते जाते कैसे प्रसन्न करना है ताकि तमाम जो हमारे जीवन के कष्ट हैं, तमाम जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए और साथ के साथ माँ का जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ बना रहे। तो इसको लेकर पूरी विधि हम जानेंगे, पूरी हम मान्यताएं जानेंगे और किस तरीके से माँ को विदा करना है पूरे प्यार के साथ, स्नेह के साथ, ये भी हम जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा और खास पैनल जुड़ चुका है, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे मिलवा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योतिष आचार्य पारुल चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका पारुल जी। जय माता दी। ज्योतिष आचार्य करिश्मा कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपका भी बहुत स्वागत जी राजस्थान पर। ज्योतिष आचार्य सेवी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सेवी जी आपका भी बहुत स्वागत जी राजस्थान पर। ज्योतिष आचार्य ऋतु सिंह जी हमारे साथ हैं, ऋतु जी बहुत स्वागत। ज्योतिष आचार्य नीति शर्मा जी हमारे साथ हैं, नीति जी आपका भी बहुत स्वागत है। ज्योतिष आचार्य जीतू सिंह हमारे साथ हैं, जीतू जी बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका भी। ज्योतिष आचार्य दीपाली जी हमारे साथ हैं, दीपाली जी बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका भी। साध्वी प्रज्ञा भारती जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत। और ज्योतिष आचार्य तोशिका राजौरा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत। जय माता दी। तो चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले मैं पारुल जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। आज माँ और नवरात्रि के अंतिम दिन, बहुत ही पावन आज का दिन है, अष्टमी और नवमी दोनों तिथि पड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये जो कंफ्यूजन लोगों के मन में, हमारे दर्शकों के मन में है, यही सबसे पहले दूर करना चाहूंगी। अष्टमी और नवमी जो दोनों तिथि आज पड़ रही है, उसका समय जो है वो कब से कब तक है? अष्टमी कब तक है और नवमी कब से शुरू हो रही है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो अष्टमी या नवमी को अगर पूजा करना चाह रहे हो तो अपने समय के हिसाब से वो पूजा कर लें। जी बिल्कुल। जैसे अष्टमी हमारी कल ही लग गई थी, दोपहर को 12:38 से लग गई थी, लेकिन हमें जो है हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि हम लोग सूर्योदय पे ही कोई भी त्योहार या महोत्सव मनाते हैं, तो हम आज 12:06 तक अष्टमी की तिथि रहने वाली है। तो जो भी लोग अष्टमी करते हैं, पूजते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो दोपहर के 12:06 तक कर सकते हैं। उसके बाद से हमारी नवमी तिथि लग जाएगी 12:06 से, पर कल के दिन यानी 12 अक्टूबर 10:58 तक की आपकी नवमी की तिथि रहेगी। तो आप सुबह भी कर सकते हैं, अगर आप दोपहर को भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी लंगर और सब कुछ दोपहर को ही लगेगा रामनवमी का, तो मैं तो यही बोलूंगी आपको दोपहर को कर लेनी चाहिए नवमी, क्योंकि व्रत तो आज पूर्ण हो चुका है और 9 दिन आपके पूर्ण हो गए हैं। तो आज आपकी पूजा अर्चना और कन्या पूजन आज ही हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो आज ही कन्या पूजन जो है वो अधिकतर लोग जो है वो कर ही लेते हैं अष्टमी और नवमी को। अब ऐसे में सबसे पहले कन्या पूजन से पहले मैं आऊंगी अष्टमी और नवमी। तो अष्टमी के दिन आचार्य करिश्मा जी माँ गौरी की पूजा होती है। सबसे पहले माँ गौरी की पूजा, जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वो माँ गौरी की पूजा कैसे करें, क्या वस्त्र धारण करें और साथ के साथ माता को भोग जो है वो क्या लगाया जाए, इसके बारे में आप जरा बताएं। देखिए, माता महागौरी की जो पूजा आराधना होती है वो महाअष्टमी पे होती है। जैसे कि अभी पारुल जी ने बताया, महाअष्टमी महानवमी आज के दिन ही मनाई जा रही है। तो आज के दिन जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं वो माता महागौरी की पूजा आराधना करेंगे। माता महागौरी की पूजा आराधना करने के लिए आप गुलाबी या सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं या लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और पूजा करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक चौकी लेनी है, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। माता की प्रतिमा आपने रखी हुई होंगी, साथ साथ माता महागौरी का स्वरूप की प्रतिमा आप रख सकते हैं। इसके बाद जो है माता को साज श्रृंगार करके उनको वस्त्र अर्पित करके आप उनकी पूजा आराधना करें। उनको सफेद और लाल पुष्प अर्पित करें। नारियल का भोग, केले का भोग, चने का भोग, हलवे का भोग जरूर लगाएं। इसके साथ ही साथ आप माता को श्रृंगार का सामान, लाल श्रृंगार का सामान और हरा श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। माता को महावर अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु माता महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आप जो है माता महागौरी की पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप 9 दिनों से करते आ रहे हैं तो आज के दिन आप समापन कर सकते हैं पाठ का। बिल्कुल, तो ये हमने बात की जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं उनके लिए ये तमाम जो विधि है वो उन्होंने बताई है। सेवी जी,
आज के दिन जो कि अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ पड़ रही है, ऐसे में कौन से ऐसे शुभ योग हैं जो कि आज के दिन बन रहे हैं, कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो कि आज के दिन बन रहे हैं और उनकी क्या मान्यताएं हैं, उनसे क्या फल मिलता है, इसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल, सभी दर्शकों को नवरात्रि की पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत ही पावन अवसर ये है जी। आज के दिन के जो योग है, संयोग है, वो बहुत ही ज्यादा शुभ है। सर्वार्थ सिद्ध योग जो है वो बन रहा है सबसे पहले, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभता प्रदान करने वाला योग है। अष्टमी और नवमी की तिथि साथ में बढ़ रही है। इस बार ये एक नवरात्रा था जो बड़ा हुआ था, तो इस कारण से ये जो अष्टमी और नवमी की तिथि है ये एक साथ में पड़ रही है। तो दोनों ही माता रानियों का ये जो साथ है आपको एक साथ मिल रहा है। अष्टमी पे माँ महागौरी की पूजा की जाती है, नवमी तिथि पे माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और दोनों ही ये माताओं के जो स्वरूप है, ये जो रूप है, वो एक भक्त के जीवन में बहुत सारी एक नई उमंग और एक नई ऊर्जा जो है वो लेकर आती है। तो शुभ योगों में, शुभ संयोगों में आज का ये जो समय है वो आ रहा है। तो इस लिहाज से आज का ये जो पूजन है और उसकी जो विधि है वो बहुत ही ज्यादा विशेष रूप से खास हो जाती है। बिल्कुल, तो बहुत ही खास हो जाती है आज की विधि, क्योंकि आज का दिन ही इतना पावन और शुभ है। अब मैं ऋतु जी का रुख करूंगी। ऋतु जी, अब आते हैं माँ का जो स्वरूप है सिद्धिदात्री का। सिद्धिदात्री यानी कि माँ के नाम से ही ये पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने वाली, सिद्धि देने वाली जो माँ है उनकी आराधना जो है वो 9वें दिन की जाती है। माँ का स्वरूप जो है वो कैसा है और सिद्धि किस तरीके से माँ जो है वो देती है अपने भक्तों को, जरा इसके बारे में बताएगा। माँ की पूजा कैसे करनी है, उन्हें कैसे प्रसन्न करना? देखिए, आज नवमी है और सिद्धिदात्री माँ जो हम 9 दिन तक देवी माँ की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, आज आशीर्वाद देती है माता अपने सिद्धिदात्री रूप में। जो भी हमारी साधना है उसका हमें सुफल आज प्राप्त होता है। और माँ, जैसे कोई लोग नवरात्रि में बहुत सारी चीज़ों की लोग सिद्धि करते हैं, माता के किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, दुर्गा सप्तशती के किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं 9 दिन तक लगातार साधना करके, तो आज माँ सिद्धिदात्री उसको संपूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री आपके जन्मपत्री के केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं और केतु से संबंधित जो परेशानियाँ आप जीवन में झेल रहे हैं उनको वो किसी न किसी तरह से ठीक करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का जो प्रिय भोग है वो हलवा पूरी चना, जो कि हम आज के दिन कन्या पूजन में भी करते हैं। अनाज का भोग माता को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बात वही है कि आज साधना से और सिद्धि का समय है। आज माँ बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। आज के दिन हमें उनसे उनके आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। आज के दिन जो मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्वेषो जहि। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री अपनी सारे ही भक्तों को रूप देती है, जय देती है, यश देती है। तो अगर आपको सौंदर्य चाहिए, सिद्धि चाहिए, रूप चाहिए, सौंदर्य चाहिए, आपको सफलता चाहिए और कहते हैं कि सुख, समृद्धि, सौभाग्य, सौंदर्य, ये चारों चीजें आज प्रदान करती है माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को। तो आज के दिन ब्लेसिंग्स का दिन है। बिल्कुल, आज का दिन ब्लेसिंग्स का, आशीर्वाद का, शेष का दिन है। और ऐसे में जो भी भक्त आज के दिन माँ की पूजा करेंगे, उन पर, उनके परिवारजनों पर, उनके अपनों पर उनका आशीर्वाद जो है वो हमेशा बना रहेगा, उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। नीति जी, आपके पास आती हूँ और अब जानेंगे माँ की पूजा करने से क्या शुभ फल मिलते हैं। ये तो हमें ऋतु जी ने बता दिया है, लेकिन अब माँ की पूजा करनी कैसे है, विधि जो है आज के दिन अष्टमी और नवमी के दिन जो नवरात्रि के आखिरी दिन की पूजा होती है माता को विदाई देने से पहले, वो विधि कैसे पूरी हमें करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे नियम है जिसका ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आपसे जानेंगे। नीति जी। जी नमस्कार। एक बार आपका प्रश्न आप एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा ऑडियो आप यहाँ तक नहीं पहुँचा है। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। नीति जी, आपसे सवाल था, माँ सिद्धिदात्री की पूजा जब हम करते हैं तो कौन से ऐसे नियम हैं जिसकी हमें पालना करनी चाहिए, पूरा जो विधि विधान है माता की पूजा का आज के दिन का, जो नवरात्रि के आखिरी दिन करते हैं हम हवन यज्ञ, वो पूरा विधान आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि नवदुर्गा के इन पावन दिनों की प्रारंभ 3 अक्टूबर को हुआ है और आज अष्टमी और नवमी तिथि क्षय और तिथि वृद्धि की वजह से, जो चतुर्थी तिथि में वृद्धि हो गई थी, नवमी तिथि में क्षय की वजह से एक ही दिन अष्टमी और नवमी को हम मना रहे हैं। और आज के दिन
माँ सिद्धिदात्री और महागौरी दोनों की पूजा होती है। सिद्धिदात्री जिस प्रकार से नाम आपको समझ आ रहा है, सिद्धियों को प्रदान करने वाली, आपके जीवन के समस्त समस्याओं का निवारण करने वाली देवी होती है। माँ का पूर्ण स्वरूप होता है। माँ अब तक सारी सिद्धियां प्राप्त कर चुकी होती हैं और दशमी के दिन माँ का विसर्जन भी होता है। लेकिन आज के दिन क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है, 9 दिनों तक हम सब ने पूजा आराधना करी है। लोगों ने अपने घरों में माँ का दरबार सजाया है, खेतरी जौ को रोपण किया है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी प्रसिद्धि का वो एक प्रतीक माना जाता है और अखंड ज्योत जलाई जाती है। और आज के दिन पूर्ण माँ को श्रद्धा पूर्वक आज के दिन कंजकों को जमाया जाता है, माँ के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। तो एक विशेष रूप से हलवा पूरी छोले का खीर का भोग माँ को लगा के उसके बाद कन्याओं में वितरण करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो जो विशेष नियम आज के लिए हैं, सबसे पहले तो सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, गंगा जल डाल के स्नान करें और अपने पूरे घर को और अपने पूजा स्थल को भी गंगा जल से शुद्ध करने के उपरांत जहाँ अपने माँ का दरबार सजाया हुआ है, माँ को लाल चुनरी आज के दिन अर्पण करनी चाहिए। लाल पुष्प कमल के पुष्प माँ को अर्पण करने चाहिए। माँ को श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पण करें, जिसमें पायल चांदी की और बिछुए और रोली सिंदूर, माँ को चूड़ियाँ सब अर्पण करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। माँ को पोशाक नहीं दें और माँ को भोग लगाएं, हलवा पूरी चने का, नारियल का आज के दिन भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। खीर का भोग बहुत शुभ माना जाता है। कंजकों को जमाया जाता है। छोटे बच्चियां 12 साल की कम उम्र की बच्चियां जो प्यूबर्टी से पहले की एज होती है, आप उनको घर में निमंत्रण दीजिए। उनके सबसे पहले तो चरण वंदना कीजिए, चरणों को धोइए, उनको स्वच्छ आसन में बिठाइए, माँ का जयकारा लगाइए, माँ की चालीसा पढ़िए, माँ की आरती पढ़िए, जय माँ शेरावाली का जयकारा लगा के सारी कंजकों को आप भोजन कराइए। उसके बाद उनको कुछ ना कुछ वस्त्र, चुनरी, श्रृंगार का सामान, और क्योंकि आजकल सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उस एज ग्रुप होता है, तो मैं तो समझती हूँ माँ जहाँ एक तरह दुर्गा का रूप है, वहीं वो सरस्वती और लक्ष्मी का रूप है। बच्चों को थोड़ा बहुत स्टेशनरी का सामान भी ज़रूर गिफ्ट करिए, जो उनकी विद्या प्राप्ति में कहीं ना कहीं सहयोग देगा और आपके पास भी सरस्वती माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आज के दिन एक छोटा सा लाल पर्स भी आप अपनी कंजकों को देना, उसमें कुछ दक्षिणा अवश्य रखना और उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए आप। और उसके बाद पूरा घर प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। जितना दान पुण्य हो सके करें। देखिए माँ कहीं ना कहीं शक्ति का स्वरूप है और ये पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड शक्ति और पुरुष के संयोग से ही चलता है। यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का हमारा सिद्धांत है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा नियम है वो अपने जीवन में मातृ शक्ति, स्त्री शक्ति का सम्मान करना, चाहे माता के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में, भार्या के रूप में, अपने कुलीग के रूप में। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप माँ की आराधना कर रही हो तो साथ के साथ जो महिलाएं हैं, जो महिला शक्ति है, उनका भी पूरा सम्मान किया जाए, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। आऊंगी आपके पास। अब मैं रुक कर लेती हूँ आचार्य जीतू जी का। जीतू जी, जब कन्या पूजन की बात हो रही है तो ऐसे में सबसे ज्यादा लोगों के मन में असमंजस की स्थिति इस बात को लेकर होती है कि कितनी कन्याओं को भोजन करवाया जाए, कितनी कन्याओं को जिमाया जाए, तो उनकी संख्या जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। और साथ के साथ एक और कंफ्यूजन रहता है, जो लोग शहरों में रहते हैं, घरों से बाहर रहते हैं, उन्हें अगर कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं उतनी पर्याप्त मात्रा में, तो उन्हें कैसे फिर अपने जो पूरे 9 दिन के नवरात्र है उसका यहाँ पर पारण करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा एक प्रश्न किया है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें कन्याएं कितनी बिठानी चाहिए। बिल्कुल, कन्याएं देखिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं होती है, यानी 9 कन्याएं ही बिठानी चाहिए। कायदे से अगर हमें मिलती हैं तो 9 बिठाना सबसे उत्तम माना जाता है। नवरात्रि, 9 रातों की पूजा, 9 दिव्य दिन और 9 कन्याओं को पूजना बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। जी। अब आती है बात कि अगर कि 9 कन्याएं नहीं मिले तो क्या हम कन्या पूजन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप 1, 3, 5, 7 या फिर 9, इनमें से जो संख्या भी आपको मिले, श्रद्धा भाव से 9 देवियों का स्मरण करते हुए, 9 देवियों का ध्यान करते हुए आप अगर एक कन्या को भी पूज लेंगे तो भी आपके व्रत जो है वो सफल होते हैं। जी। क्योंकि कई बार ऐसी अवस्थाएं होती हैं कन्या नहीं मिल पाती हैं, बट हाँ, उद्यापन करना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर नियम का पालन करना अति उत्तम होता है। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं तो उसका समापन जो है वो भी बहुत ही विधि विधान से
से किया जाता है। अब बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, नाइट शिफ्ट में करके आ गए हैं, या फिर नाइट शिफ्ट करने या फिर दिन में आप जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप नहीं कर पाते हैं, कन्याएं नहीं बिठा पाते हैं, या फिर आप ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए, श्रद्धा भाव में ये सारे व्रत पूर्ण होते हैं। शक्तियों के जो व्रत है ना, वो श्रद्धा से चलते हैं। और अगर आप कहीं भी हैं, जिस भी अवस्था, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल में आपके साथ कोई कन्या बैठी हुई है, आप उनके चरण छू लीजिए, आप उनके उस सामर्थ्य अनुसार जो आपके पास उस समय अवेलेबल है चीज़ें, वो आप उन्हें दे सकते हैं। या फिर कुछ भी नहीं तो ध्यान करते कहते श्रद्धा सुमन, जब हम चाहते हैं दिल से तो हम भाव रखते हैं, तो हम फूल भी अर्पित कर देते हैं देवी देवताओं का, सिर्फ श्रद्धा से। तो ऐसे में आप ध्यान करते हो कि हे देवी, मेरे पास इतना ही सामर्थ्य है, ये मैं आपको दक्षिणा दान जो भी आप दे सकते हैं उस समय दीजिए, चरण छू लीजिए और आप ध्यान कीजिए माँ दुर्गा का, तो भी आपके व्रत सफल होते हैं। लेकिन अगर आप घर में हैं, घर में कन्या नहीं बिठा पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप बॉक्सेस बना लीजिए, आप मंदिर के पास में, जहाँ फिर आपको लगता है जहाँ पे कन्याएं मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती है, तो वहां जाकर के आप कन्या पूज सकते हैं। घर की कन्या भी पूज सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि घर की कन्या तब पूजेंगे जब बाहर की कन्या आएगी, तो कन्या देवी स्वरूपा तो कहीं भी है ना, तो आप घर की कन्या को भी पूछ सकते हैं। तो सबको आप विधि विधान से कर सकते हैं। तो उसमें ज्यादा डरने की और घबराने की जरूरत नहीं होती कि हमने बाहर जाकर के बॉक्सेस दिए तो हमारी माता रानी शायद बात नहीं सुनेगी या नहीं मानेगी। माँ है, वो सर्व कल्याण के लिए मन में भाव होना चाहिए, बस श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा से अगर आप एक कन्या को भी पसंद कर लेते हैं या फिर सिर्फ आप महिलाओं का सम्मान ही कर लेते हैं, तो उतना भी आपके लिए बहुत होगा, उससे भी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। ठीक है, आचार्य दीपाली जी, आपका मैं रुख करूंगी। जब हम पूरे नवरात्रि की बात कर रहे हैं, माता की पूजा की हम बात कर रहे हैं, तो आखिर इस पूजा, इस आराधना की मान्यता क्या है? आज के दिन जो हम कन्या पूजन करेंगे उसकी मान्यता क्या है? मतलब अगर हम पूजा वो कर रहे हैं तो उससे एक व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ उससे शुभ संकेत आने वाले हैं, या कुछ शुभ फल क्या उन्हें मिलने वाले हैं? सभी भक्तों को जय माता दी। मैं आपकी नवरात्रि की बात करते हैं, तो जब हम पहले दिन से और 9 दिन तक माता को जिस तरह से प्रसन्न करते हैं, इस समय में हम बहुत ही शुद्धता का आचरण करते हैं जी। और हमें हर चीज़ का शुद्धता के पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमारे खाने पीने से लेके हमारे आचरण तक की शुद्धता का महत्व होता है जी। तभी हम इस जो उमंग भरे, उल्लास भरे, हमारे जो हिंदू धर्म का ये 9 दिन का नवरात्रि आता है, जो हर घर में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। इसमें सबसे ज़रूरी तो जो लगातार बात होती रही है कि महिलाओं का सम्मान करना। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर महिला को भी एक स्त्री का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री अगर स्त्री का सम्मान करे, उनका आदर करे, रिश्ता कोई भी हो, अगर एक छोटी बच्ची है और एक बुजुर्ग महिला तक अगर महिलाओं का सम्मान करें, तो मैं समझती हूँ कि इस पर्व की इससे ज्यादा सुंदरता और कुछ नहीं हो सकती जी। और इसका महत्व दिन प्रतिदिन रोज बढ़ता चला जाता है। जब हम शैलपुत्री माँ से लेके और सिद्धिदात्री माँ तक जाते हैं, रोज हम तरह तरह से माँ को मनाते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, तो इससे हमारी शारीरिक शुद्धता, चारित्रिक शुद्धता और विचारों की शुद्धता हमें प्राप्त होती है। और मैं कहना चाहूंगी कि यही पर्व, इसी तरह के जो पर्व आते हैं, वैसे 4 नवरात्रियां होती हैं पर 2 को गुप्त माना जाता है, जो विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाने जाती हैं। पर जिन 2 नवरात्रि में हम इतना सब करते हैं, उसमें सबसे जरूरी ये हो जाता है कि हम इसको अगर साल भर रखें, कि हम अपने विचारों और आचरण की शुद्धता रखेंगे, तो हम सबके लिए शायद बहुत अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल, विचारों का शुद्ध होना, पवित्र होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपकी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया है दीपाली जी। आगे बढ़ते हुए मैं साध्वी प्रज्ञा भारती जी का रुख करूंगी। प्रज्ञा जी, हम बात कर रहे हैं मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की। ठीक है, प्रज्ञा जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, लेकिन मृदुला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृदुला जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मृदुला जी,
जो सवाल मैं यहाँ पर प्रज्ञा जिसे करने वाली थी वो आपको यहाँ पर पास कर देती हूँ, क्योंकि कन्या पूजन की बात हो रही थी, तो कन्याओं को क्योंकि उपहार में भी कुछ ना कुछ दिया ही जाता है। अब ऐसे में उन्हें उपहार में क्या देना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है? ऐसे कौन कौन से वस्तु हैं जो कि बहुत शुभ होते हैं और वो देने से हमेशा माता का आशीर्वाद, कृपा जो है वो परिवार पर बनी रहती है, हम पर बनी रहती है? ऐसी मान्यता है कि कन्याओं को पवित्रता और कोमल का प्रतीक माना जाता है, इसलिए 9 दिनों में कन्या पूजन की जाती है। और उन्हें आप उपहार में नेल पेंट, पर्स, उनके ही बच्चों के पसंदीदा जो कन्याएं हैं उनका खाने पीने का मीठा उनको आपको साथ देना चाहिए। और गिफ्ट में उन्हें कोई भी पर्स या श्रृंगार का सामान देना चाहिए, या फिर कोई भी आप खिलौने भी उनको गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो खिलौने आप गिफ्ट कर सकते हैं या फिर पर्स या ऐसे कुछ वस्तु जो कि उन्हें प्रिय हो वो आप कर सकते हैं। आचार्य तौशिका जी, अब आपका रुख करूंगी। और हम बात कर रहे थे माँ सिद्धिदात्री की, तो माँ सिद्धिदात्री जो है वो कौन कौन सी राशियों को प्रभावित करती हैं? कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्हें माँ सिद्धिदात्री जो है वो प्रभावित करती हैं और उन्हें मजबूत किया जा सकता है माँ की पूजा से? जी, सबसे पहले तो जी राजस्थान के जितने भी दर्शक ये शो देख रहे हैं उन सभी को जय माता की। और जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, माँ सिद्धिदात्री का आज दिन है जो कहते हैं कि लौकिक और परलौकिक आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, आपकी सभी मनोकामना को सिद्ध करने की क्षमता और ताकत जो है वो माँ सिद्धिदात्री में होती है। वहीं पे अगर बात करें माँ के थोड़े वर्णन के बारे में, तो माँ जो है वो जो उनका वाहन यहाँ पे रहता है वो सिंह वाहन पे माँ यहाँ पे विराजमान होती है। और साथ के साथ कमल का जो पुष्प है माँ को काफ़ी ज़्यादा अति प्रिय होता है। वहीं पे अगर बात करें माँ के वर्णन के बारे में, जैसे आपने पूछा और किन ग्रहों को माँ रिप्रेजेंट करती हैं, तो केतु ग्रह जो है माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को बैलेंस करती है। अगर आपको लगे कि आपकी केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी चल रही है या आपको केतु से संबंधित कोई भी कष्ट हो रहा है, तो इस दिन माँ सिद्धिदात्री की अगर आप आराधना करते हैं तो आप देखेंगे कि केतु से संबंधित जितने भी कष्ट आपको सता रहे हैं आप उनसे दूर हो जाएंगे। वहीं पे ये भी कहा जाता है कि जितने भी आपके माँ में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सभी को माँ ने जो है सिद्धियां दी थी, तो ऐसी पावन माँ जिन्होंने 3 लोकों के देवताओं को सिद्धियां दी थी, तो आप ये देखिए कि आज के दिन आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। आज के दिन दुर्गा सप्तशती का अगर आप 5वां अध्याय या दुर्गा सप्तशती ओवरऑल भी आप पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम रिजल्ट्स होते हैं। और यहाँ भी कहा जाता है कि शत्रुओं का भी विनाश करती है। तो आपके ग्रहों के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपका 6ठा और 11वां घर होता है, जो आपके रोग, ऋण, शत्रु, और 11वां घर आपकी यहाँ पे इच्छाओं को, आपके प्रॉफिट्स एंड गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। माँ इनको भी रूल करती है। तो आज के दिन माँ की आराधना जरूर करें। माँ को मौसमी का फल अगर आप आज के दिन अर्पित करते हैं, जो उन्हें काफी प्रिय है, हलवा पूड़ी चने के भोग के साथ, नारियल के भोग के साथ, तो अति उत्तम रहेगा और आपकी नवरात्रि बहुत ही मंगलकारी और शुभ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल तौशिका जी, तो ये उन्होंने पूरी विधान बताए, साथ के साथ कौन सा ग्रह जो है वो माँ की पूजा करने की वजह से मजबूत हो जाता है, जैसे बल मिलता है, ये भी बताया हमारे खास मेहमानों ने। लेकिन अभी क्या क्या उपाय आज के दिन ऐसे चमत्कारी किए जा सकते हैं, उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे और भी कई ऐसे मंत्र आप तक पहुंचाएंगे जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभकारी होंगे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम से आप लगातार जुड़े रहे। यहाँ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।